अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अंडे का इतना गज़ब का इतना मज़ेदार सालन बनाएंगे कि हाथों को रोकना आपके लिए वाकई में मुश्किल हो जाएगा। चिकन मटन की तो अब हो जाएगी वाकई में छुट्टी जब बनेगा अंडों से इतना लजीज और इतना मज़ेदार सालन। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये सालन बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज देखिए एकदम मैंने बारीक चॉप करके ली है। प्याज को हमने फ्राई करना है, लेकिन प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है कि प्याज यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक कि प्याज हमारी फ्राई हो गई है तब तक हम अंडे इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद अंडे लिए थे। एक बॉल में 3 हरी मिर्चें मैंने काट के ली हैं। अंडे एक एक करके हमने तोड़ने हैं इसमें। ये रेसिपी खाने में जितनी मज़े की बनेगी ना, उससे ज़्यादा ये आसान है बनाने में। बहुत कम टाइम में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, और वो भी किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये बनके तैयार हो जाएगी। आपको कुछ भी इसके लिए अलग से बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। आपके किचन में जो मसाले मौजूद हैं उसी से ही झटपट से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। अंडे मैंने तोड़ कर रख लिए हैं। तो चलिए प्याज भी हम देख लेते हैं। प्याज देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गुलाबी कलर तक नहीं फ्राई होने दिया, बस इतना ही फ्राई करना है हमने। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें। इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च में डाल के इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आधा चम्मच नमक इसमें डालेंगे। बहुत कम मसाले इसमें जाते हैं। मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। पहले मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे प्याज के साथ। और अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर मैंने लिए थे। टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। तो यहाँ पर टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के ले सकते हैं टमाटर, लेकिन चॉप करके लेंगे ना तो फिर ये आसानी से जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस अब हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ मसालों की अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। मसालों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। ये मेरी होममेड ड्राई मेथी है, जिसकी रेसिपी मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर की थी, और आप देख सकते हैं अभी तक इसका कलर देखिए कितना फ्रेश है। तो कसूरी मेथी मेरी होममेड है, यही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें 1 चम्मच। तो बस अब हमने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है इतनी देर तक जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम अंडे डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें अंडे डाल गई हूँ। अंडों को फेंट के हमने नहीं लेना है, ऐसे ही हमने डालना है। अंडे डालने के बाद यहाँ पर 2 हरी मिर्चें मैंने और डाली हैं इसमें। हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से। अब इसे फ़ौरन से हमने कवर कर देना है। ढककर हमने इसे 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे इसे, क्योंकि हमें यहाँ पर अंडों के बड़े बड़े चंक्स चाहिए। अंडों को इस तरीके से हमने एहतियात के साथ हिलाना है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। यकीन मानिए ये जो मसाला हमने इसका बना के तैयार किया है, इसके साथ अंडों की जो लज़्ज़त है, जायका है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है अंडों की। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्के हल्के हाथ से मिक्स किया है, और आप देख सकते हैं अंडों के जो चंक्स हैं वो बड़े बड़े से नज़र आ गए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से रंगत इसकी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसे मज़ीद और अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये अंडों का
बेहतरीन सा अंडा मसाला बनके तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही लाजवाब बना है। आप इसके साथ गर्मा गर्म चपाती खाएं या पराठे खाएं, नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच या डिनर में भी आप बना सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 की जगह 4 खाएंगे। वाकई में बहुत ही मज़े की उम्दा रेसिपी है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।